आज हम एक ऐसी दुखद खबर के साथ में मौजूद है। हमारे साथ में है मोहम्मद नईम शेख जी, जो कि एम पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। घाटकोपर में रहने वाली 32 साल एक महिला पिछले अक्टूबर 3 तारीख को जो बरसात हुई थी, काफ़ी बरसात हुई थी, वो बरसात के कारण एक महिला जो है वो गटर में गिरती है, जिसकी लाश जो है 5 तारीख को हाजी अली में मिलते हैं। अभी हम सीधा सीधा यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीएमसी की लापरवाही है। ज़्यादा बात करने के लिए सीधा चलते हैं मोहम्मद नईम शेख जी के पास। अकॉर्डिंग टू मुंबई मिरर, 7 अक्टूबर वेडनेसडे 2020, ये उसकी पेपर की कटिंग है। मिड डे, ये पेपर की कटिंग है। 16 अक्टूबर फ्राइडे 2020 की, और उसका आर्टिकल पेज नंबर 11 पे आया था। इसमें यह बताया गया है कि 32 साला शीतल जितेश भानुशाली अलायस शीतल दामा, ये औरत घाटकोपर में रहती थी अपने शौहर और अपने 12 साला लड़के के साथ। 3 अक्टूबर सैटरडे 2020 एट अराउंड 6 PM ये अपने लड़के के साथ कुछ शॉपिंग के लिए निकलती है। लड़के को स्टेशनरी दिला देती है और एक माहौल होता है बारिश का, तो अपने लड़के से कहते हैं कि आप घर जाओ, मैं थोड़ा राशनिंग लेके घर आती हूँ। और बिल आखिर वो 2 किलो फ्लोर मिल से गेहूँ लेती है, आटा लेती है, और वो अपने घर की तरफ रिटर्न आती है, और उस वक्त से वो लापता हो जाती है। घर वाले परेशान होते हैं, मिसिंग कंप्लेंट करते हैं, और बिल आखिर उसके जो आटा परचेस की हुई जो 2 किलो की थैली थी, वो एक बीएमसी मेन हॉल के इधर पाई जाती है। इमीडिएटली बीएमसी को भी इन्फॉर्म किया जाता है। बीएमसी ताड़देव, कुर्ला, साकीनाका, वर्ली, जहाँ जहाँ से ड्रेन लाइन पास होती है वहाँ पे इसको सर्च करते हैं, और एंड ऑफ द डे 5 अक्टूबर मंडे 2020 इसकी बॉडी हाजी अली के सी पे पाई जाती है, जो अनकरीब 22 किलोमीटर दूर है घाटकोपर से। ये हादसा रोनुमा हुआ था असल्फा मेट्रो ब्रिज के नीचे, अपोजिट ग्लोबल हॉस्पिटल, घाटकोपर ईस्ट। बीएमसी के अधिकारी कह रहे हैं कि हम अंडर डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे और 15 दिन के अंदर हम हमारी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अलबत्ता बीएमसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये हादसा था 3 अक्टूबर का और आज है 18 अक्टूबर। इनकी रिपोर्ट तो सदियों में आने वाली भी नहीं है। बीएमसी के ऑफिसर अटैच टू एल वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस जो कुर्ला वेस्ट में वाक़ हैं, एज वेल एज बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर इसमें गिल्टी है, ये दोषी है। इन पे एफआईआर होना चाहिए अंडर सेक्शन 279, 304, 420, 34 आईपीसी, मगर बीएमसी इस चीज़ का इकरार ही नहीं कर रही है। वो कह रही है महज एक हादसा है। एक लेडी, 32 साली सेहतमंद लेडी की जान चली गई इनकी कोताही की वजह से। ना बीएमसी, ना उसके कॉन्ट्रैक्टर, ना उनके ऑफिसर्स किसी के कान पे जू भी नहीं रहेंगी। मोहम्मद नईम शेख जी, इतना बड़ा हादसा हुआ, किसी ने आवाज़ उठाई, और आपके तरफ से क्या आप कार्रवाई करेंगे इसको लेकर के? अकॉर्डिंग टू मिड डे, उसमें यह बताया गया है कि एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री क्रिश सोमैया बिलोंग्स टू बीजेपी फ्रॉम मुलुंड, उन्होंने इस विक्टिम लेडी के फैमिली मेंबर्स के साथ इन द शेप ऑफ 100 पर्सन्स इन्होंने घाटकोपर वेस्ट पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिए। इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है कि बीएमसी के गिल्टी ऑफिसर एज वेल एज कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर 100 एंड 100 सेक्शन के तहत एफआईआर होना चाहिए। घाटकोपर पुलिस इंस्टेड ऑफ टेकिंग एफआईआर, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ नौटंकी हो रही है।
असिस्टेंट कमिश्नर एलवार्ड म्यूनसिपल ऑफिस, वो ये कह रहे हैं कि हाइट तो नहीं था, फिर ये बॉडी गटर से होते हुए सी तक कैसे गई, एक उनको अचंभा हो रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक कंप्लेंट के सिलसिले में मैंने आरटीआई डाला। आरटीआई हेयरिंग में मैं एल वार्ड के उस वक्त के असिस्टेंट कमिश्नर के सामने प्रेजेंट हुआ और ड्यूरिंग द हेयरिंग मैंने उनसे आगाह किया कि मैंने फला कंपनी के खिलाफ एक कंप्लेंट डाला था और वो कंपनी विदाउट होल्डिंग वैलिड लाइसेंस परमिशन बहुत बड़े पैमाने पे अपना बिजनेस कर रही थी। तो ड्यूरिंग द हियरिंग उस टाइम के असिस्टेंट कमिश्नर एल वार्ड म्यूनसिपल ऑफिस वो ये कह रहे ठीक है आपने कंप्लेंट डाले, उस टाइम तो उस कंपनी के पास लाइसेंस परमिशन नहीं था, मगर बाद में उसने ले ली ना तो हो गया। यानी कि कंपनी सदियों से चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है और उनके पास कोई लाइसेंस परमिशन नहीं था। मेरी कंप्लेंट के बाद उसने वो परमिशन लाइसेंस लिया फ्रॉम एल वार्ड म्यूनसिपल ऑफिस सिचुएटेड एट SG मार्ग, कुर्ला वेस्ट, मुंबई 70। तो ये वार्ड ऑफिसर कहता है, असिस्टेंट कमिश्नर कहता है ले तो लिया ना। इसी तरीके से ये 32 ईयर्स की शीतल दामा का डेथ हुई ड्यू टू निग्लिजेंस ऑफ BMC ऑफिसर अटैच टू एल वार्ड म्यूनसिपल ऑफिस। एक अच्छी सेहतमंद लेडी इनकी कोताही की वजह से इस दुनिया से चली गई, उनके घर में तबाही आ गई। जितेश भानुशाली वो तबाह बर्बाद हो गए, उनका बच्चा 12 साल का डिस्टर्ब हो गया अपनी मां को खोके, मगर BMC के अधिकारी पे कोई भी असर नहीं हो रहा है, वो अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं। घाटकोपर पुलिस स्टेशन को FIR रजिस्टर्ड करना चाहिए। ये कोताही हुई है, MCGM एल वार्ड म्यूनसिपल ऑफिस की तरफ से कोताही हुई है, कॉन्ट्रैक्टर से कोताही हुई है। मेन रोड का मेन होल कवर ही नहीं था और बारिश में वो इनोसेंट लेडी, विक्टिम लेडी उसमें गिर गई, उसकी जान चली गई, मगर MCGM उसके कंसर्न अथॉरिटीज उनको कोई फर्क नहीं गिरा। यहाँ तो इकबाल चहल जो म्यूनसिपल कमिश्नर है ये अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इनको रिजाइन देना चाहिए था, क्योंकि ये फेल हो गए, ये सिटीजन ऑफ मुंबई की रक्षा करने में फेल हो गए। इनकी कोताही की वजह से, इनके कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से एक अच्छी खासी लेडी इस दुनिया को छोड़ के चली गई विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हर। Proper action must be taken against the guilty officer attached to L Ward Municipal Office, and their contractor must be suspended, terminated, blacklisted। और जितने भी गिल्टी ऑफिसर है, स्पेशली वार्ड ऑफिसर एल वार्ड म्यूनसिपल ऑफिस, जिसे अभी असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर मेंटेनेंस, दे मस्ट बी सस्पेंडेड इमीडिएटली। ये जो जान गई है इनोसेंट लेडी की, ये वापस नहीं ला सकते, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को स्टर्न एक्शन लेना चाहिए, इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। गिल्टी ऑफिसर, गिल्टी कॉन्ट्रैक्टर, इनको सस्पेंड करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए विदाउट टेकिंग एनी स्टर्न एक्शन अगेंस्ट देम। MCGM की आंख नहीं खुलने वाली और ऐसे ना जाने कितने इनोसेंट सिटीजन ऑफ मुंबई अपनी जानें गंवाएंगे। ये थे मोहम्मद नईम शेख जी, जिन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो कि BMC महाराष्ट्र गवर्नमेंट शिवसेना के अंडर में है और कहीं ना कहीं कारपोरेशन के जो अधिकारी है इनकी गलती सीधा नईम भाई इनके गलती को बता रहे हैं। इनकी गलती की वजह से एक हंसता खेलता हुआ परिवार बर्बाद हो गया। शिवसेना पार्टी को, जो कि कारपोरेशन शिवसेना के अंडर में है, इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जो ऑफिसर्स, चाहे वो BMC के हो चाहे पुलिस के हो, जैसे कि नईम शेख जी ने बताया, पुलिस ऑफिसर सीधे हाथ उठा रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, BMC एक तरफ अपना पल्ला झाड़ रही है, तो उस महिला को इंसाफ देगा कौन? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की जाए और इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और जो महिला की जान गई है उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा देना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।